दोस्तों आज एग्जिट पोल का इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था अपने सैटरडे के वीडियो पे कि एग्जिट पोल के टाइम मैंने हिस्टोरिकल डेटा कंपेयर करके बताया था कि मार्केट ऊपर रहता है और सरप्राइजिंगली 800 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुला और ऊपर निकला, ये सबको ही पता है। मेन पॉइंट ये है कि अब कल काम कैसे करना और पैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को पता भी होगा, आप लोग चेक भी शायद कर रखे होंगे 2019-2014 में क्या हुआ था। तो कुछ कुछ कंडीशंस हमारे पास होने चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फिर निफ्टी में काम करना, उसके अलावा किसी में काम नहीं करना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप बैंक निफ्टी में एटीएम्स के प्राइस देखो, 950 रुपये कॉल साइड चल रहा, पुट साइड 620 रुपये चल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है एक ऑप्शन बायर 950 रुपये का अगर यहाँ पे कॉल पकड़े, या आप यहाँ से 50,900 पे 950 है, आप 51,900 पे जाओ तो 590, यहाँ पे देखना नीचे 590 रुपये। तो आप 1000 पॉइंट दूर 600 रुपये का आप प्रीमियम देके नहीं बाई करोगे, जब एक इवेंट के कारण ये यहाँ पे मार्केट का प्रीमियम इतना हाई है। इवेंट जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाएगा ये कूल ऑफ होगा और ये प्रीमियम्स अपने आप डिप करेंगे। तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप एटीएम्स पे ट्रेड करो। और इनफैक्ट आप कल की वेंसडे की एक्सपायरी, थर्सडे की एक्सपायरी, फ्राइडे की एक्सपायरीज पे वर्क करो। आप मतलब पता नहीं, जिनके पास होंगे बहुत पैसे वो कर सकते हैं, बट नॉर्मली एक ऑप्शन बायर अगर वो बाइंग में है तो उतने पैसे उसके पास है नहीं कि वो इतने हाई प्रीमियम्स पे अच्छे खासे क्वांटिटी में ट्रेड करे। तो करेंगे कैसे? फिर निफ्टी में काम करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे। पॉइंट सबसे पहला यही होगा, उतना ही लगाना है, जैसा मैंने सैटरडे को बोला था, उतना ही लगाना है जितना हम लोग जीरो करने के लिए रेडी है, ठीक है। आप अगर 10,000 जीरो करने के लिए रेडी है तो उतना लगाओ, 20 तो उतना लगाओ, 30 तो 30 उतना लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर से टारगेट करेंगे, मैंने उस टाइम बताया था आपको 25-30 रुपए का कॉल हम लोग 125-30 तक लेके जाएंगे, ठीक है। आज ऐसा हुआ भी एक बार को। मेरी एक यूट्यूब फॉलोअर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने नीचे बाय करा था। बैंक निफ्टी का आई गेस 58,500 का कॉल था। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 58,500 का कॉल, हाँ ये था आई गेस 10 पैसे, हाँ ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। 58,500 का कॉल ऑप्शन, इसका चार्ट्स ओपन करता है। सबसे पहले देखो, ये इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका प्राइस था 19 रुपए के आसपास। आई गेस यहाँ पे उन्होंने कहीं खरीदा था 35-37 पे और अच्छा खासा यहाँ पे मूव रहा। यहाँ पे ये एक ही मूव मिला है, उसके बाद कोई मूव नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखो ये 150 पॉइंट तक ऊपर गया। मेरा वही पॉइंट था, आपको 20-25 में खरीदना है और 125-130 में बेचना है। ये एक बार हुआ और बात खत्म, उसके बाद ये हुआ नहीं, ठीक है। और मैंने अपने ग्रुप पे आज ट्रेड नहीं डाला बिकॉज मेरे को डेटा सुबह से नेगेटिव दिख रहा था। सरप्राइजिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप देख के ना आप सरप्राइज हो जाओगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, ओआई देखो आप यहाँ पे, ये कितना जबरदस्त यहाँ पे ओआई का मूव्स है। आप देख रहे हो यहाँ पे 50,000 पे कितने सारे यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हुए। 50,000 पे आप देखो 15.5 लाख कॉल सेलर अभी भी बैठे हुए, जबकि मार्केट 900 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पे आप देखो 51,000 पे कितने ज्यादा बैठे हैं। यहाँ पे आप देखो 51,500, 52,000 पे देखो 20 लाख कॉल सेलर बैठा हुआ। और यहाँ पे देखो पुट सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है या जो उनका नंबर है वो कितना कम है एज कम्पेयर टू सेलर्स का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रहा है। इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ के चलो। सेम देखो निफ्टी पे कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल सेलिंग आपको दिख रहा है। और पुट सेलिंग देखो, ये रेड कैंडल्स पुट सेलिंग है, ग्रीन कैंडल्स कॉल सेलिंग। आप देखो कितना कम है कंपैरेटिवली ग्रीन और रेड पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का मोड बन रहा है, बट कुछ सिचुएशंस कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन सिंपल सा ये है हमारा कि मार्केट कल खुलना चाहिए गैप अप। आज जैसा मार्केट खुल गया 800 पॉइंट, ठीक है, 800 खुले ना खुले वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें 2% से ज्यादा का यहाँ पे गैप अप मिलना चाहिए, मतलब अराउंड फिर निफ्टी 400-450 पॉइंट या उससे ज्यादा का गैप अप मिलना चाहिए। तो यहाँ से 400-450 पॉइंट हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर चलते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,150, 23,100, 23,150 के आसपास। मैं इसको मार्क करता हूँ चार्ट पे सबसे पहले। 23,100, जस्ट सेकेंड, ये 100 हो गया और 150 का लेवल, मतलब 23,100 से 200 के बीच में आप सपोज करके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, पहले 1 घंटा तो इसको मत छूना, थोड़ा प्रीमियम कूल ऑफ होने देना, थोड़ा इंपैक्ट आने देना, थोड़ा और वहां पे वो बोलते हैं ना बलून में हवा भरने देना कि बीजेपी जीत रही है। सबको पता है जीत रही है, सबको दिख रहा है और हर आदमी को ये समझ में आ रहा है कि कल बाई करके पैसा कमा लेंगे। वैसा होगा नहीं, इतना इजी नहीं है मार्केट में पैसा कमाना। हमसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं और उनको पता है कि सेंटिमेंट, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और कल उनके पास सबसे बड़ा दिन है आपको हैमर करने का। कैसे? आप यहाँ पे सेंटिमेंट पे प्ले करोगे कि अरे मार्केट खुला
और जैसे आज नीचे आके फिर से रिकवर करके आपको लगेगा कि अरे यार ये नीचे आएगा, मैं फिर से बाई करते जाऊंगा और ये मार्केट रिवर्स कर जाएगा, वो करेगा नहीं कल जब नीचे आने लगेगा। ट्रेड कैसे करेंगे? कहीं पे भी 1 घंटे के बाद, मतलब 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद आपको मार्केट मूव कर रहा है और कहीं पे भी एम पैटर्न, याद रखना कल एम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एम पैटर्न अगर आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, टाइम फ्रेम हम लोग लेंगे 5 मिनट का फिर निफ्टी में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप एक रिस्क यहीं पे ले सकते हो। आप याद रखना, आप अपसाइड पे अगर बाइंग करोगे तो पैसे बनाने का कल चांसेस काफी कम है, बट डाउनसाइड पे अगर आप बाई करोगे तो पैसे बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मेरा पॉइंट ये है ना, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि कल सपोज करो मैं बोल रहा हूं नीचे आएगा, मान लो नहीं आया, मार्केट ऊपर ही चला गया, तो आप अगर कॉल बाई करके भी चलोगे ना तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। जैसे आज मार्केट ऊपर मूव कर रहा था लेकिन पैसे बन नहीं रहे थे, ये एक मूव में खाली पैसा बना, बस इतना मूव में, ना इसमें बना है ना इसके बाद वाले कोई मूव में नहीं बना है। तो सिमिलरली कल भी अगर ये अपसाइड रह गया और आप बाई करके सोचोगे तो पैसा बनना बहुत टफ है, लेकिन अगर ये सरप्राइजिंगली मार्केट कल नीचे की तरफ रिवर्स करेगा तो ये बहुत फास्ट यहां पे मूवमेंट मिलेगा, बहुत फास्ट, और पैसा बनेगा इसमें। इसलिए मेरा कल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, सेलिंग करूंगा। अगर सिचुएशन बना, डेटा दिखा मेरे को, यहां पे मेरे को प्राइस एक्शन समझ में आया, चार्ट पैटर्न्स वैसे बने तो सेल करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, हम लोग यहाँ पे सेल लगाएंगे। देखो टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है, टारगेट यहाँ पे बन सकता है ये जो क्लोजिंग है ना, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा टारगेट 600-700 पॉइंट एकदम हो सकता है। जब एक पॉइंट समझो ना, अगर 800 पॉइंट मार्केट ऊपर आ सकता है तो 800,000 पॉइंट नीचे क्यों नहीं आ सकता है? तो दोनों तरफ से सोच के देखो, और हमेशा उस तरीके से सोचो जो लोग नहीं सोच रहे हैं। लोग तेजी सोच रहे हैं, आपको उसके रिवर्स पे सोचना होगा मार्केट को, ठीक है। हो सकता है गलत हो हम लोग, बट ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये 400-450 पॉइंट का गैप अप खुले या नहीं भी खुले तो ये 400-450 पॉइंट जाना चाहिए, 2-2.5% के आसपास जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाना चाहिए, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने देना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही एक कैंडल क्लोज होता है एम पैटर्न के नेकलाइन के नीचे, आप यहाँ पे सेल करोगे, एसएल डालोगे डे हाई का। वैसे एसएल का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं वो होगा 10 रुपए के आसपास का ऑप्शन, और ये 10 रुपए का ऑप्शन मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे के बाद अराउंड 400 पॉइंट दूर का होगा, आई गेस सो 300 से 400 पॉइंट दूर का होगा। आप उसके पहले इस पे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप यहाँ पे 100-150 रुपए का ऑप्शन पकड़ोगे और मार्केट साइडवेज रह गया तो वैसे ही जीरो होना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना 10-12 रुपए का ऑप्शन 300 से 400 पॉइंट के आसपास शायद अपने को मिलना चाहिए, वो तो कल ही समझ में आएगा क्या होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग इसको 10 के ऑप्शन को लगाएंगे 100, ठीक है, एकदम सिंपल। और यहाँ पे हमारा एसएल है 0, एकदम सिंपल समझ के चलना, ये 0 है एसएल, या तो ये 0 होगा या हीरो होगा, सिंपल एकदम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ कि प्रीवियसली हिस्ट्री में मार्केट किस तरीके से बिहेव किया वोटिंग डे के दिन, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि फिन निफ्टी को मैं बैंक निफ्टी से देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी का डेटा हम लोग 19 और 14 दोनों का देखते हैं, ठीक है। 23 मई को यहाँ पे हमारा जस्ट अ सेकेंड 23 मई को हमारा काउंटिंग डे था 2019 में, ठीक है। 23 मई हमने लगा लिया, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये देखो ये है 23 मई, ठीक है। क्या हुआ सिंपली समझो, ये मार्केट ऊपर खुला, किस दिन का है ये? एग्जिट पोल के अगले वाले दिन, ठीक है। एकदम इसी तरीके से मार्केट बिहेव किया। यहाँ पे देखो आप, ऊपर देखना है, यहाँ पे 4.5% यहाँ पे देखो एग्जिट पोल के बाद ऊपर हुआ था, आज भी अच्छा खासा ऊपर है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है काउंटिंग वाला दिन, देखो यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था नेक्स्ट वाले डे, मार्केट खुला यहाँ पे देखो इस लेवल पे मार्केट खुला, 1.5% मार्केट ऊपर खुला। परसेंटेज में देखना, पॉइंट में मत देखना, कोई फायदा नहीं है। 1.5% मार्केट ऊपर खुला और मार्केट ऊपर लेके गया कितना, 3.8%, मतलब 4% के आसपास मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहां ऊपर जाने के बाद मार्केट कैसे ट्रैप किया, देखो ऊपर से मार्केट में फॉल आया, यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त फॉल है, 4.5% का फॉल है। परसेंटेज में बात करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट 2% के आसपास गैप अप मिलना चाहिए और उसके बाद मार्केट खुल के ऊपर जाए तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब एम पैटर्न बनेगा तो जबरदस्त पैसे बनेंगे। अब सिमिलरली हम लोग 2014 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2014 में मेरे पास लिखा हुआ 16th में था हमारा काउंटिंग डे था, ठीक है। ये रहा 16th में, ठीक है, ये है 16th में। देखो क्या हुआ 16th में को, मार्केट यहाँ पे खुला कितना ऊपर, यहाँ पे खुला मार्केट हमारा 3% के आसपास ऊपर खुला। 3% से मार्केट यहाँ पे ले गया 10-10.5% तक। आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि खुलते ही बेच देना, आपको वेट करना अपने अपॉर्चुनिटी का। एम पैटर्न कब बन रहा है, आपको ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे सेल करना है। 10.5% तक मार्केट ऊपर लेके गया, आप बैठे हुए हो यहाँ पे, वेट करो। और आप सोच रहे हो सर ये तो 10.5 गया तो कॉल लेके बाई कर लेते, वो इतना डिफिकल्ट है ना। आज जो कॉल लेके बाई किए होंगे उनको पता होगा कि कितना डिफिकल्ट है कॉल पे, कॉल साइड पैसा बनाना।
उसके बाद देखो ऊपर से मार्केट क्या फॉल किया, ये पूरा डे लो ब्रेक कर गया था एक पॉइंट पे, 8% मार्केट ऊपर से फॉल किया है। ठीक है, तो सबको पता बीजेपी जीत रही है, 2014 में भी पता था, 2019 में भी पता था, और 2024 में भी अपने सबको पता है कि वही जीत रहे। एग्जिट पोल के बाद ये और श्योर हो गया। तो जो ऑब्वियस है उससे दूर रहे और काम इस तरीके से करे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को। सेल साइड का ट्रेड लेंगे, फिर निफ्टी में लेंगे एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे, सिंपल एंड क्लियर एकदम। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कल बात करते हैं कैसा रहा कल का दिन, कैसा रहेगा कल का दिन, सॉरी। ओके बाय, थैंक यू।